हर किसी लड़की की तमन्ना यही होती है कि जब उसकी शादी होगी तो वो अपने पति से मिलेगी, और पति से जब मिलेगी तो क्या अरमान होंगे, क्या सपने होंगे, क्या ख्वाब होंगे। लेकिन जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जब उसका पति उसकी सुहाग की सेज पर उससे बातचीत ना करे, उससे प्यार ना करे, उससे वो सब ना करे जो पति पत्नी के बीच संबंधों का रिश्ता होता है, शारीरिक संबंध बनते हैं, उस सुख के लिए ही तो शायद शादी भी की जाती है। और जब ये सब ना हो तो फिर वो लड़की क्या सोचती है और लड़की के अरमान क्या टूट जाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जब एक लड़के की जमींदार का बेटा बड़ा और उससे छोटा बेटा वो भी शादी के लायक हो जाता है, उम्र का तगाजा बढ़ जाता है, लेकिन बड़े बेटा शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जब ये बात उसकी दुल्हन ओपन करती है कि तुम्हारा बेटा हमारे के लायक ही नहीं है, फिर कहानी में क्या होता है वो पूरी सच्चाई जानते हैं, उस देवर की कहानी। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, और वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं वो अपने शहर और अपने गांव का नाम भी जरूर लिख दिया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है अलवर, और अलवर के ही रहने वाले और इसी अलवर के जाने माने एक सामाजिक व्यक्ति जिनका की नाम भंवरलाल होता है। भंवरलाल के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी के अलावा उनके 4 बच्चे भी होते हैं। 4 बच्चों में एक बेटा, एक बेटी, फिर एक बेटा और फिर एक बेटी, ऐसे करके 2 बेटियां और 2 बेटे भी होते हैं। समय का सिलसिला बड़ी अच्छी तरह से चलता है और वो एक वहाँ समाज के मुहज्जित आदमी होते हैं। उनके पास लगभग 150 बीघे जमीन भी होती है और उनका अच्छा खासा कारोबार भी होता है। बड़ा बेटा जो होता है वो ग्रेनाइट, जो पत्थर काटने की और पत्थर की उसके पास फैक्ट्री भी होती है। आमदनी की बात की जाए तो पैसे में और घर के खाने खर्चे में कोई भी दिक्कत नहीं थी। समस्या तब आती है जब दोनों बेटियों की भंवरलाल शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद बेटियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अब नंबर आ जाता है बड़े बेटे राजकुमार का। बड़ा बेटा राजकुमार, जबकि छोटा बेटा शिव कुमार होता है। बड़े बेटे की उम्र समथिंग 30 साल की हो जाती है और 30 साल की उम्र के बाद भी उसने शादी के लिए अपने माता पिता से कभी हामी नहीं भरी, और यही बात उनके पिता को भी खलती थी, क्योंकि छोटा बेटा अब 25 साल का हो चुका था। सभी लोग सोचते थे कि छोटे बेटे की भी उम्र निकल रही है, शादी कब करेंगे। जब कोई रिश्ता, जब कोई बात होती तो वो मना कर देता और नानुकर कर देता। यही सब चल रहा था। लेकिन एक दिन भंवरलाल अपने दोस्तों के साथ, जो उनके सामाजिक दोस्त थे, उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी उनके दोस्त जो 4-5 लोग बैठे थे, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि भंवरलाल, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारी बेटी है, और जो बेटी के किस्मत में होगा वो तो अपना लेकर ही जाएगी। ये बात सुनकर जो भंवरलाल होते हैं वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, संपत्ति अनाप शनाप है, कोई दिक्कत नहीं, बेटा भी अच्छी खासी कमाई करता है, शादी करो तुम। और शादी की बात जब फिक्स हो जाती है, लेकिन जो भंवरलाल थे, भंवरलाल ने उनसे एक बात तय कर ली थी कि देखो शादी तो हो जाएगी, लेकिन हमारा दोस्ताना जो है उसमें कतई कमी नहीं होनी चाहिए। हम समझी नहीं बनेंगे, हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे, न कि हम रिश्तेदार बनेंगे। भले ही प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी, 2 रिश्ते हो जाएंगे, एक दोस्ती का, एक समझी का। दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। अब जो दोस्त था उसकी जो बेटियां थीं,
5 बेटियां होती हैं, 5 बेटियों में बड़ी बेटी का नाम सुषमा होता है, जबकि छोटी बेटियां अभी छोटी थीं। बड़ी बेटी की उम्र लगभग 21 साल की हो चुकी थी। अब सुषमा की शादी के लिए इधर राजकुमार से जब बात चल पड़ती है, तो फिर जो उनके दोस्त थे वो भी आ जाते हैं और दोनों परिवार बात की सहमति करते हैं। बात कन्फर्म हो जाती है, उसके बाद जो रीति रिवाज के हिसाब से शादी की प्रोग्राम जो था वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब सुषमा सुहाग सेज पर आज पहली रात अपने पति राजकुमार से मिलती है, तो राजकुमार से वो मीठी बातें चाहती थी, वो प्यार करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता। उस बेड पर लेटा हुआ ऐसे जैसे कि मुर्दे की तरह, और कोई मतलब नहीं, उसका शरीर सुन्न था। जब सुषमा उससे हंसी मजाक करती है, उसके शरीर को छेड़ती है, लेकिन उसके शरीर में कोई भी उत्तेजना नहीं बनती। ये सब देखकर जो सुषमा थी वो थोड़ा सुस्ते हो जाती है। लेकिन उसके बाद ऐसे करके 2 3 4 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब राजकुमार की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं होती, तो सुषमा बड़ा परेशान हो जाती है। वो एक दिन अपने पिता को फोन कर बोलती है कि पिताजी, तुम हमारी ससुराल आ जाओ, और मैं अब यहाँ से नहीं रह सकती, मैं तलाक लूंगी। यह बात सुनकर जो उसके पिता होते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि नई नई लड़की गई है ससुराल, तो वहाँ मैनेज करने में शायद कुछ दिक्कत आई होगी, तो हो सकता है दामाद ने मार पिटाई कर दी हो, इसलिए शायद वो ऐसी बात सोच रही हो। वो आनन फानन में तुरंत अपनी बेटी की ससुराल पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद सुषमा जो सभी लोगों को बताती है, तो सभी लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। भंवरलाल के सामने और भंवरलाल की पत्नी और जो उसका बेटा होता है छोटा शिव कुमार, वो भी बैठा होता है, और कुछ 1 2 रिश्तेदार खास होते हैं वो भी बैठे होते हैं। उनके बीच में जब सुषमा अपनी बात रखती है कि मैं यहाँ शादी करके आई थी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं शादी करके आई और फिर यहाँ शादी के बाद केवल बर्तन धोना, रोटी बनाना, एक नौकरानी की तरह रहना। मैंने शादी की है, मैं इनकी पत्नी हूँ, कुछ शारीरिक ज़रूरतें भी हैं, उनको भी पूरा करना है। तुम्हारा बेटा नपुंसक है। ये बात सुनकर भंवरलाल सिर नीचे कर जाते हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में दाग लगने वाला था। यह बात जब वो अपने बेटे राजकुमार से पूछते हैं, तो राजकुमार भी सिर नीचे करके बैठा हुआ था। लेकिन जब सभी लोग दबाव करते हैं कि बात क्या है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर लांछन लगा रही है और तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो। यह बात सुनते सुनते राजकुमार बोर हो जाता है, फिर वो उठकर बोलता है कि जो सुषमा बोल रही है वही सही है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे को अपने अंदर से दिक्कत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर जो अब भंवरलाल के दोस्त थे, सुषमा के पिता, वो अब बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि लड़का था, उसकी तो शादी दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन हमारी बेटी की जब शादी हम दूसरी जगह करेंगे, तो लोग कहेंगे कि लड़की तो जहाँ है। ये बात सुनकर सभी लोग विचार विमर्श करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, राजकुमार से बात नहीं बनी, तो ऐसा करते हैं कि छोटा बेटा शिव कुमार है, उससे शादी कर दी जाए। लेकिन अभी सुषमा से जब पूछा जाता है, तो सुषमा टाइम मांगती है कि 1 2 दिन रुक जाओ, मैं पता करके तुम्हें बताती हूँ। और फिर ऐसा ही होता है। लेकिन आज जब सुषमा अपने पति राजकुमार के साथ सोई, तो उसने सारी बात पूछी कि तुम्हें ऐसी दिक्कत क्या शुरू से थी या तुम्हें अभी हुई है। राजकुमार लजाते हुए बोलता है कि बचपन में मुझे चोट लग गई थी, और तब से मैं शारीरिक रूप से कमजोर हो गया हूँ। मैं क्या कर सकता, मैंने किसी को शर्म के बजाय से हमने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन राजकुमार ने कह दिया, खुले तौर से ऑफर दे दिया कि तुम हमारे भाई शिव कुमार से शादी कर लो। शादी करने के बाद तुम मुझे इतना मत भूल जाना कि जो मुझे खाना और मेरा जो काम है वो सब कर दिया करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने पति के साथ रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुनकर सुषमा जो थी, सुषमा भी खुश हो जाती है, और उसने 2 4 दिन के बाद जवाब दे दिया अपने पिता को और अपने ससुर जी को। और फिर इधर जो शिव कुमार होता है, शिव कुमार भी बड़ी अच्छी आदत का था, वो भी वेल ग्रेजुएट था, उसने भी अच्छी खासी पढ़ाई की थी, और राजकुमार ने भी अच्छी खासी पढ़ाई की थी।
उन लोगों ने उस बात को वहीं पर दाब लिया और फिर धीरे-धीरे उनकी एक मंदिर में जाकर शिव कुमार और सुषमा की शादी भी करवा दी जाती है। सब कुछ वो अब अपने दाम्पत्य जीवन की पति-पत्नी के रूप में अच्छी तरह से आगे चलने लगते हैं। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे शरीर की ज़रूरत हम में कोई बीमारी बन जाती है और हम शर्म और लिहाज की वजह से किसी को बताते नहीं और वही आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती है। दोस्ती दोस्तों, शर्म लिहाज छोड़कर कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती और उसको छुपाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज का संदेश यही था। भले ही ये हमने कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई है, इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी बात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करते। एक सीख थी, इसीलिए आप सजग रहें, जागरूक रहें, अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।